तो यहाँ पे इस बार 150 नंबर का फर्क देखने के लिए मिला है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ के अंदर, जो कि यहाँ पे इस तुम लोगों को दिख ही रहा होगा। 729 कट ऑफ है जनरल वालों के लिए एंड ओबीसी वालों के लिए 572 कट ऑफ है। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कॉलेज एलोकेशन के ऊपर, क्योंकि अभी तक कॉलेज एलोकेशन जो था वो यहाँ पे आउट हो चुका है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, भैया हमारी फीस पेमेंट की लिंक नहीं आ रही, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे। अब ये सब तो यार नॉर्मल बातें है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे काफी सारा डेटा लेके आया हूँ कि कितने बच्चों ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद सीट एलोकेशन इतना ज्यादा हुआ है तो क्या पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो एंड तक देखोगे तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, तो मैं फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे थोड़े डेटा के साथ स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ड्यू का जो कॉलेज एलोकेशन आया है, ये यहाँ पे आया है फर्स्ट राउंड का। इसके बाद यहाँ पे और राउंड्स होने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसमें कट ऑफ थोड़ी थोड़ी गिरेगी। तो जिन लोगों का यहाँ पे नो कॉलेज एलोकेशन आया है वो लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि उनको यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में कॉलेज एलोकेट हो सकता है। बाकी नो कॉलेज एलोकेशन वालों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले राउंड के लिए। तो देखो सबसे पहले तुम लोग अगर फर्स्ट राउंड की बात करें ना, तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे 97,000 सीट्स एलोकेट हुई थी। अब ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 97,000 जो सीट्स है वो यहाँ पे एलोकेट हुई है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी है 70%। बट यहाँ पे डीयू जो है वो एक्स्ट्रा एलोकेशन करता है। एक्स्ट्रा एलोकेशन क्यों करता है? क्योंकि बाद में जाके यहाँ पे बीएचयू के भी रिजल्ट आते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी आते हैं, एमयू के भी आते हैं, जेएनयू के भी आते हैं। तो इन सारे जो रिजल्ट्स है वो आने के बाद यहाँ पे काफी सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं डीयू से एडमिशन। तो इस वजह से यहाँ पे डीयू हमेशा से मतलब एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन करता ही आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट ईयर डीयू ने भी किया था, लास्ट ईयर यहाँ पे 85,000 सीट्स एलोकेट हुई थी, बट इस बार यहाँ पे इसको 97,000 कर दिया है, क्योंकि डीयू नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स वेकेंट रहे। क्योंकि देखो अगर सीट्स वेकेंट रहती है तो नुकसान तो है, डीयू का भी नुकसान है कि उस जो सीट है उस पर फीस नहीं आ रही है, तो ये सारे नुकसान रहती है। इसलिए जो डीयू है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा अलॉटमेंट कर देते हैं एंड 10,000 जो अलॉटमेंट है वो इस बार यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में ही किए गए हैं, जबकि सीट कितनी है अप्रॉक्स 6,000, बट फिर भी यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे सीट एक्सेप्ट कितनों ने कर लिया अभी तक? तो बेसिकली अभी तक यहाँ पे 50,000 बच्चों ने यहाँ पे अपनी जो सीट है वो एक्सेप्ट कर ली है, मतलब कि 97,000 बच्चों को यहाँ पे सीट्स मिली है, जो कि यहाँ पे 50,000 हो चुका है। एंड अभी तक अगर मैं बताऊं तो ये डेटा यहाँ पे 70,000 हो ही गया होगा। तो सीट एक्सेप्ट करने का ये मतलब है कि आपकी सीट कंफर्म हो गई? नहीं, इसके ऊपर आगे बात करते हैं। आपकी सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। चलो देखो यहाँ पे मैं ना एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे ये लिखा था कि 30,000 जो बच्चे थे ना उन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली सिर्फ 3 मिनट के अंदर। मतलब इतना ज्यादा क्रेज था, इतना ज्यादा बच्चे डरे हुए हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पे 3 मिनट के अंदर यहाँ पे 30,000 बच्चों ने सीट्स जो है अपनी एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पूरा का पूरा डेटा है, अगर तुम्हें ये न्यूज आर्टिकल पढ़ना है तो मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके तुम लोग पढ़ लेना। बट अभी बात करते हैं यहाँ पे डीयू के कॉलेज एलोकेशन की कि भैया आया कैसे है। तो देखो सबसे पहले तो इधर कोर्स का नाम लिखा हुआ है बीकॉम ऑनर्स, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से राउंड में एलोकेट हुआ। इधर तुम्हें स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, मैंने वो हाइड कर रखा है। बाकी इधर एप्लीकेशन स्टेटस है कि यार अभी तक ना आपने एक्सेप्ट नहीं की सीट, अब कल तक यहाँ पे कर ली होगी काफी सारे लोगों ने एक्सेप्ट, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा एक्सेप्ट एलोकेशन। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी जो सीट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे एक चीज दिखेगी, पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब व्हाट डज दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन? तो इसका ये मतलब है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। मान लो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो वेरीफाई होगा, आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो वेरीफाई होगा। अब जनरल वाले बोलेंगे कि यार हमारा तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये वेरीफाई क्या करेंगे? आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो जितनी भी मार्कशीट होती है वो सब वेरीफाई होती है, एंड इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। काफी सारे बच्चों की ना यहाँ पे कल ही फीस पेमेंट की लिंक आ गई थी, कल ही उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे। तो मेरे पे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डीएम आने लग गए कि भैया ये बता दो, और लोगों की यहाँ पे फीस पेमेंट की लिंक आ गई, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्या हमारी कोई प्रॉब्लम है? क्या हमारे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है जो यहाँ पे अभी तक हमारी फीस पेमेंट की लिंक नहीं आई है? तो देखो ऐसा नहीं होता, हर कॉलेज का यहाँ पे अलग है। लाइक कुछ कॉलेज यहाँ पे एक ही दिन में कर देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ कॉलेज को यहाँ पे 2 दिन लगते हैं, कुछ कॉलेज को यहाँ पे 3 दिन लगते हैं, कुछ कॉलेज को तो यहाँ पे पूरा लास्ट टाइम भी लग जाता है। जी यहाँ पे डेडलाइन निकलने वाली होती है उसके 2 घंटे पहले ही वो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे क्वेरी रेज हो जाएगी। तो यहाँ पे चलो मान लिया कि तुम लोगों के यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो चुके हैं। अब इसके बाद करनी होती है फीस पेमेंट। अब मान लो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए एंड तुमने फीस पेमेंट करी ही नहीं, तो इसके बाद तुम्हारी जो सीट है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी अगर फीस पेमेंट नहीं करते हो तो। इसलिए फीस पेमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे 1 साल की एक ही बार में हो जाती है। लाइक इधर ARSD की फीस पेमेंट की है स्टूडेंट ने, बीकॉम था, इसके पास 17,000 फीस है एंड अनरिजर्व कैटेगरी का था, तो इसको यहाँ पे 17,000 फीस पेमेंट करनी होगी। जैसे यहाँ पे पे फी के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, ये यहाँ पे बैंक की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ पे जो है वो फीस पेमेंट करनी होगी। अब मान लो कि भैया मैंने यहाँ पे फीस पेमेंट कर दी है,
तो यहाँ पे तुम लोगों को फीस पेमेंट का ऑप्शन मिल गया था एंड फीस पेमेंट कर दी। अब इसके बाद देखो तुम्हारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विंडो है। तो प्रिंट पेमेंट रिसीट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ही तुम लोग इस पे क्लिक करोगे ना, तुम्हारी यहाँ पे फीस स्लिप आ जाएगी। फीस स्लिप का क्या मतलब है? जो भी तुम लोगों ने फीस पेमेंट किया उसका एक प्रूफ होता है, वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब ये तुम्हें अपने पास रखनी होती है, क्योंकि कॉलेज में जो एंट्री है वो इसी से मिलती है जब तक तुम्हारे आईडी कार्ड नहीं बन जाते। तो इसलिए इसको अपने पास संभाल के रखना, इसका काम ही होता है आगे जाके। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे फ्रीज अलोकेटेड सीट, अप्लाई फॉर अपग्रेड एंड विड्रॉ एडमिशन। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो विड्रॉ एडमिशन का ये मतलब है ना, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी सीट चली जाएगी, फिर आपको यहाँ पे कोई भी और सीट नहीं मिलेगी एंड ये सीट भी आपकी चली जाएगी। मतलब कि आप ड्यू के प्रोसेस से पूरी तरीके से बाहर हो रहे हैं। विड्रॉ एडमिशन का ये मतलब है। अब फ्रीज अलोकेटेड सीट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भैया अभी जो मेरे को सीट मिली है ना, मान लो इसको यहाँ पे ARSD मिला है बीकॉम ऑनर्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको फ्रीज तब कर दूंगा जब मेरे को यहाँ पे ये जो कॉलेज है ये पसंद आ गया कि हाँ मेरे को तो अब इसी कॉलेज के अंदर रहना है, तो मैं फिर इसको यहाँ पे फ्रीज कर दूंगा। एक और ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर अपग्रेड। अब अपग्रेड के लिए कैसे जाते हैं? बहुत सारे बच्चों का ना अपग्रेडेशन में दिक्कत है, तो मैंने ना इधर बना रखी है कि कैसे अपग्रेड होता है, तो ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। बट उससे पहले एक चीज जानो कि यहाँ पे अपग्रेड के लिए हर एक स्टूडेंट को जाना चाहिए। अब मान लो कि मेरे को यार यहाँ पे टॉप कॉलेज मिल गया, मेरे को मान लो SRCC मिल गया, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए। बट यहाँ पे मान लो तुम्हें कोई टॉप कॉलेज नहीं मिला है, तुम्हें यहाँ पे ऐसे कॉलेज मिले जिनसे यहाँ पे बेटर कॉलेजेस मिल सकते थे, तो अगर 1% भी चांसेस है ना, अपग्रेड के लिए जाओ। अब मैं समझाता हूँ कि अपग्रेड का प्रोसेस क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस शीट बनाई है जिसके अंदर यहाँ पे मैंने SRCC रखा है, हिंदू रखा है, हंसराज रखा है एंड रामजस कॉलेज रखा है। अब इस तरीके से ही मेरी प्रेफरेंस शीट बन रखी है। अब मेरे को जो कॉलेज मिला है ना, वो यहाँ पे हंसराज मिला है, जो कि मेरी 3rd नंबर की प्रेफरेंस थी। बट यार मेरे को ना यहाँ पे हिंदू या फिर SRCC के लिए जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपग्रेड का बटन दबाऊंगा। अब ये अच्छे से समझना कि अगर मेरा यहाँ पे अपग्रेड होता है हिंदू या SRCC के अंदर, अगर मेरा हिंदू या SRCC के अंदर इन दोनों में से किसी में भी अपग्रेड होता है, तो फिर मेरे को हिंदू या फिर SRCC की सीट मिल जाएगी एंड हंसराज की चले जाएगी। एंड यही रियलिटी है, तुम्हारी जो प्रीवियस सीट है वो चले जाएगी अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल गया। बट मान लो मेरे को यहाँ पे कोई भी कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ, तो फिर मेरी जो हंसराज की सीट है वो यहाँ पे रहेगी। ये चीज अच्छे से समझना है। इसको एक बार यहाँ पे पीछे करके भी तुम लोग दोबारा से देख सकते हो। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है, अगर तुम्हें नई सीट मिल गई तो फिर तुम्हारी वो रहेगी, कोई नई सीट नहीं मिलती, जो तुम्हारी पुरानी सीट है वो यहाँ पे फिर भी एग्जिस्ट करेगी ही। तो ये यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना। एंड इसलिए कह रहा हूँ अपग्रेड के लिए जाओ। अगर तुम्हें पता है तुम्हारी प्रेफरेंस शीट बिल्कुल ही परफेक्ट है, तुमने जो भी सारे कॉलेजेस है वो अच्छे से ऊपर लगा रखे हैं, तो फिर हमेशा अपग्रेड के लिए जाओ। अब तुम्हें पता है कि नहीं यार, ऊपर ना एक कॉलेज ऐसा जो कि बहुत ज्यादा बेकार है, मेरे को इसमें नहीं जाना, तो फिर अपग्रेड के लिए मत जाओ। अगर तुम्हें पता है कि कोई एक बेकार सा कॉलेज है ऊपर एंड वो मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी, तब अपग्रेड के लिए मत जाओ। बट अगर तुम्हारी प्रेफरेंस कुछ इस तरीके की है, कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रेफरेंस है, तो फिर हमेशा अपग्रेड के लिए जाने का ट्राई करो। चलो ये तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एडमिशन कैंसिल के ऊपर, क्योंकि काफी सारे जो है वो यहाँ पे एडमिशन कैंसिल भी होते हैं। एडमिशन कैंसिल क्यों होते हैं? देखो, 2 रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग। ये मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बोला था, सभी लोगों को मैंने बताया था कि यार सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से भरना, 4-4 5-5 बार देख के यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग भरना। एंड मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए इसके ऊपर भी कि भैया यहाँ पे हमारा जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस में, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। इसका ये मतलब है कि आपकी जो भी सीट थी वो यहाँ पे अब रिजेक्ट कर दी है कॉलेज ने, क्योंकि ये नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग। आपने सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से नहीं भरी, आपको जो सब्जेक्ट डालने थे वो आपने सही से नहीं डाले, इस वजह से यहाँ पे जो है वो आपका एडमिशन जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है। एंड इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको देन फिर स्पॉट राउंड में ही चांस मिलता है, उससे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल्सो काफी सारे पता है ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे प्रेफरेंस ही सही से नहीं बनाई एंड उन लोगों को कोई भी कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ। 700 नंबर वाले भी है ऐसे जिनको यहाँ पे कोई कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ, तो उनको भी चांस यहाँ पे जो है वो सिर्फ यहाँ पे स्पॉट राउंड के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। एंड एक और चीज है जिससे यहाँ पे एडमिशन कैंसिल होता है, वो है विड्रॉ एडमिशन। भाई बहुत सारे लोग ना इस पे गलती से क्लिक कर देते हैं, तो गलती से भी क्लिक मत करना इसके ऊपर। इस पे क्लिक करोगे तो तुम लोग का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगी, जो भी सीट मिली थी वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब जैसे ही तुम लोग यहाँ पे विड्रॉ एडमिशन करते हो ना, उसके बाद 100 रुपीज का चार्ज लगता है। मान लो तुमने फीस पेमेंट कर दी, तब जाके ये ऑप्शन आएगा। तो फीस पेमेंट मान लो मैंने 10,000 रुपीज किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे विड्रॉ एडमिशन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे जो पैसे वापस आएंगे वो यहाँ पे सिर्फ 9,000 आएंगे, 10,000 नहीं आने वाले। 1,000 यहाँ पे विड्रॉ चार्ज लग जाता है। तो विड्रॉ तभी करना जब तुम्हें कोई अच्छी सीट नहीं मिली हो, जब सारे राउंड्स खत्म हो जाए, उसके बाद भी कोई अच्छा कॉलेज ना मिले, तब जाके ही विड्रॉ करना। अभी इस पे गलती से भी क्लिक मत कर देना, डीयू के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। चलो इसके बाद सीसेस के एक बार शेड्यूल की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 16 अगस्त को आ गया था यहाँ पे जो भी फर्स्ट शेड्यूल था। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने की जो विंडो है वो यहाँ पे खुली रहेगी 18 तक, मतलब कि 18 तक ही तुम लोग जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो अपना कॉलेज। इसके बाद 20 तारीख तक कॉलेजेस को डेडलाइन मिल रखी है कि आपको वेरीफाई करने हैं। 20 तारीख तक जितने भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे
स्टूडेंट्स के वो वेरीफाई करने होंगे। इसके बाद 21 अगस्त तक आप लोग जो है वो फीस पेमेंट कर सकते हो। तो अगर काफ़ी सारे लोगों के पास सोर्स नहीं है फीस पेमेंट करने का, तो कहीं से भी यार सोर्स का जुगाड़ कर लो, कहीं से भी डेबिट कार्ड हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया, वो सब जुगाड़ कर लो, क्योंकि तुम्हें फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, एक साथ करनी पड़ती है पूरे 1 साल की। इसी के साथ साथ 22 अगस्त को आएगा डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट। अब भैया वेकेंट सीट्स क्या होती है? वेकेंट सीट का ये मतलब है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट बची है, ये तुम लोगों को दिखाया जाता है, ताकि यहाँ पे नेक्स्ट राउंड वाले सावधान रहे एंड नेक्स्ट राउंड वाले प्लानिंग कर सके अच्छे से कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। इसके बाद यहाँ पे तुम लोग कर सकते हो रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस, मतलब जो कॉलेज तुम्हें मिला है उससे ऊपर जितने भी कॉलेज है उसको रीअरेंज कर सकते हो, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे करना है तो वो सब कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेकंड राउंड आएगा, देन सेकंड राउंड का एक्सेप्ट एलोकेशन की विंडो ओपन होगी, देन यहाँ पे वेरीफाई होगी, देन यहाँ पे फीस पेमेंट होगी। ये सब तो नॉर्मल शेड्यूल था। अब थोड़ा डेटा की बात करते हैं कि भैया डेटा कैसा निकल के आया है। तो देखो मैंने ना एक फॉर्म फिलअप करवाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगा, तो वो फॉर्म फिल कर लेना जरूर से। तो इसके अंदर ना मैंने यहाँ पे काफी सारे रिस्पॉन्सेज लिए थे। अब इसके अंदर यहाँ पे 37% जो भी स्टूडेंट थे वो सारे यहाँ पे जनरल के थे, 30% यहाँ पे ओबीसी के थे, ये सब तुम लोग पढ़ सकते हो। बट इधर एक चीज जो देखने के लिए मिली वो ये थी कि काफी सारे जो स्टूडेंट है उन लोगों को यहाँ पे साउथ कैंपस एलोकेट हुआ है, मतलब 47% स्टूडेंट्स को साउथ कैंपस मिला है, 25% जो बच्चे उन लोगों को यहाँ पे नॉर्थ कैंपस एलोकेट हुआ है एंड 22.5% स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस एलोकेट हुआ है। ये मैंने ज्यादातर उन्हीं बच्चों से भरवाए थे जिन लोगों का यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट आ गया। तो नो अलॉटमेंट वाले काफी कम दिख रहे होंगे इधर, बाकी नो अलॉटमेंट वाले तो ज्यादा वही है जो यहाँ पे कॉमर्स कोर्सेज को टारगेट कर रहे थे। बाकी एक और चीज मैंने पूछी थी कि क्या आप लोग सेटिस्फाइड हो अपने कोर्स के साथ, एंड इसमें यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिली कि 62.5% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग सेटिस्फाई हैं, हमें जो कोर्स चाहिए था हमें वही मिला है। लेकिन 37.5% स्टूडेंट्स का क्या, उन लोगों को कोई ऐसा कोर्स मिल चुका है जो कि उन लोगों को यहाँ पे करना ही नहीं है। ये होता है यहाँ पे रॉन्ग प्रेफरेंस बनाने की वजह से, या फिर नंबर इतने ज्यादा ही कम आ गए कि आपने जो नीचे रखा है सबसे ज्यादा कोर्स वो मिल गया। तो ये भी होता है, बट आपको अपग्रेड के लिए जाना चाहिए, मैं दोबारा कहूंगा। इसके बाद मैंने एक और चीज पूछी थी कि भाई आप लोग अपग्रेड के लिए जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते। इसमें 75% लोगों ने कहा कि जस सर हम तो यहाँ पे जाना चाहते हैं अपग्रेड के लिए, एंड 25% स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं हमें अपग्रेड के लिए नहीं जाना। तो ये जितने भी 25% स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहूंगा कि अपग्रेड के लिए जरूर से जाओ जब तक तुम्हारी प्रेफरेंस शीट सही है। प्रेफरेंस शीट बिल्कुल ही सही है तो अपग्रेड के लिए हमेशा जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। एंड एक जो लास्ट चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा वो है यहाँ पे कट ऑफ्स के ऊपर। इस बार कट ऑफ रियलिटी में काफी ज्यादा लो गई है लास्ट ईयर से, मैं इधर दिखाता हूँ। सो ये बेसिकली बीएमएस कोर्स है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, 501 कट ऑफ गई है इस बार इसकी। लास्ट ईयर ये कट ऑफ यहाँ पे 540 के अप्रॉक्स गई थी। सो इस बार यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है कट ऑफ। इसी के साथ साथ यहाँ पे कृषि महाविद्यालय की भी 441 गई है बीएमएस के अंदर कट ऑफ, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे 500 के अप्रॉक्स गई थी। तो इस बार यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज हुई है। इसी के साथ साथ मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आई इस बार, यहाँ पे तुम लोग देखोगे ना तो यहाँ पे बी ऑनर साइकोलॉजी कृषि महाविद्यालय लिखा हुआ है, 729 मार्क्स पर लोकेट हो गए। यहाँ साइकोलॉजी था उसकी कट ऑफ यहाँ पे 729 गई है केशव महाविद्यालय के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में। बट यहाँ पे भैया 572 चले गई है ओबीसी के लिए, मतलब कि ओबीसी और जनरल में 150 नंबर तक का फर्क है। तो हाँ भाई इतने नंबर तक का भी फर्क देखने के लिए मिल रहा है। तो मतलब सोचो एससी और एसटी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो काफी ज्यादा रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इस बार 150 नंबर का फर्क देखने के लिए मिला है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ के अंदर, जो कि यहाँ पे इस तुम लोगों को दिख ही रहा होगा। 729 कट ऑफ है जनरल वालों के लिए एंड ओबीसी वालों के लिए 572 कट ऑफ है। ऐसी यहाँ पे कट ऑफ में काफी सारे डिफरेंस देखने के लिए मिला है। इस बार का एलोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट ईयर के एलोकेशन से। बाकी इससे रिलेटेड और वीडियोस आती रहेगी क्योंकि यार अभी सैटरडे संडे एंड इसी के साथ साथ रक्षाबंधन है तो कॉलेजेस की छुट्टियां चल रही है, तो मैं और वीडियोस भी बना सकता हूँ। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।